दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री में हाल ही में एक काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिली है। आज यानी 22 अप्रैल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक गज़ेट नोटिफाई किया गया है। मतलब गवर्नमेंट जब कोई नोटिस देना चाहती हो या फिर कोई नए लॉ के बारे में बताना चाहती हो या फिर बेसिकली एक ऑफिशियल नोटिस देना चाहती हो, तो उसे गज़ेट बुलाया जाता है। उसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं ये होती हैं। और जो गज़ेट की मैं आज बात करने वाला हूँ ये अपने आरएमजी रियल मनी गेम्स रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या है इस ऑफिशियल नोटिस में, इस गज़ेट में, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जो कुछ भी मुझे समझ में आया और जो कि मुझे बाकी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स या ब्लॉग्स या आर्टिकल से मिला है, वो सारी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो 22 अप्रैल को गवर्नमेंट से जानने को मिली। अब एक चीज़ पहले क्लियर कर लूँ आपके साथ, ये गज़ेट या फिर ऑफिशियल नोटिस जो आई है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हमको जानने को मिली, जैसे कि OGAI। अब ये OGAI क्या है, इसका क्या रोल रहेगा, क्या ये RMG से रिलेटेड है, और अगर ये RMG से रिलेटेड है तो RMG को इससे फ़ायदा है या नुकसान है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हेडलाइंस क्लियर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। और ये रूल्स जो है ना, लॉ जो है ना, ये प्रोगा 2025 के अंडर है। ठीक है, तो पिछले साल जो लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए थे वो अभी लॉ बनने वाले हैं, वो एक्ट होने वाले हैं, इंप्लीमेंट होने वाले बेसिकली। और वो कब होंगे? 1 मई 2026 को। इसी तारीख को प्रोगा 2026 पूरे इंडिया में लागू होने वाला है। अब जस्ट मेरे मुंह से आपने सुना था OGAI, ये शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कोई प्राइवेट अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही एक अथॉरिटी, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक डिपार्टमेंट। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया ये एक अथॉरिटी है। इसे चलाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एडिशनल सेक्रेटरी है ना, वो इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन बनेंगे। और इसी अथॉरिटी में आपको होम मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंस और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स शामिल होते हुए दिखेंगे। लेकिन ये करेंगे क्या, इनका रोल क्या है? ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी गेम मनी बेस्ड गेम है और कौन सी गेम सोशल बेस्ड गेम है। अब कौन सोशल बेस्ड है, कौन मनी बेस्ड है, ये तो तब पता चलेगा जब इनके पास कोई जाएगा ना। जाना पड़ेगा वो इसीलिए क्योंकि हर गेम को, हर प्लेटफॉर्म को या फिर हर कंपनी को सबसे पहले लीगल होने के लिए इस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, खुद को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, और जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में किस टाइप के रूल्स उनको फॉलो करने हैं वो पहले एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एक और चीज़, हर प्लेटफॉर्म या फिर ऐप वालों को ना अभी एक ग्रीवियंस ऑफिसर या फिर ग्रीवियंस अथॉरिटी जैसे सेटअप करना पड़ेगा। इस बारे में मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में शायद बात की थी, या फिर इसके पहले के पहले वीडियो में बात की थी। आप देखोगे प्रोगा रिलेटेड जो वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि ग्रीवियंस ऑफिसर रहेंगे जो कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती है ना, उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उनकी वो कंप्लेंट जल्द से जल्द सॉल्व हो रही है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है और एक्चुअल हेल्प मिल रही है, ये चीज़ की देखरेख वो ग्रीवेंस ऑफिसर का काम है। तो ये तो चलो अच्छी बात है ना कि हर ऐप को, हर वेबसाइट को एक कैटेगरी में बैठना पड़ेगा ताकि उनको उस हिसाब से रूल्स वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबके लिए अलग रूल्स होंगे, राइट? तभी वो सबको अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं और फिर अलग अलग रूल्स बना रहे हैं। और ग्रीवियंस ऑफिसर मतलब आपके साथ अगर कुछ भी तकलीफ होती है, हेल्प आपको तुरंत मिल जाएगी, जो कि आपका एक फिर राइट रहेगा क्योंकि वो लॉ में लिखा हुआ है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तब आएगी ना जब किसी चीज़ को ऑलरेडी आप बदनाम कर चुके हो और फिर आप उसे कहते हो कि ठीक है अब इसे वापस चालू करते हैं। मतलब एक तो रहेगा सेफ जोन जिसमें आपको तो पता है कौन आने वाला है। ये सोशल गेम्स आएंगी, पबजी या BGM या जो भी गेम उठा लो, नॉर्मल गेम्स, ठीक है, जिसमें स्किल्स यूज होती हैं, पैसे का लेन देन नहीं। ठीक है, एक पैसा यहाँ आ नहीं रहा ना जा नहीं रहा वहाँ से, सिर्फ गेम खेल रहे हो आप। हाँ, वो आप कुछ और चीज़ें उसमें खरीदोगे, स्किन्स खरीदोगे या जो कुछ भी करोगे वो बात अलग रही, लेकिन आपका पैसे का फायदा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरी गेन्स कहते हैं इसे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया सेफ जोन। डेंजर जोन का क्या? ऑब्वियसली भाई, जितने भी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स है ना, फैंटेसी गेम्स स्पेशली,
यही तो आएंगे डेंजर जोन में। और जस्ट मैंने आपको बताया, देखो एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने ये अथॉरिटी के बारे में बात की थी, उसमें मैंने रूल्स भी एक्सप्लेन किए थे एक्चुअली, उसमें थोड़ा डिटेल में मैंने बताया। इसमें डिटेल में नहीं, इसमें इतना बताना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल रूल्स ये लोग बनाने वाले हैं ना, ये कैटेगरी वाले ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत। तो अगर कोई गेम या फिर प्लेटफॉर्म एक मनी गेम में या मनी गेम की कैटेगरी में आता है, तो उनका यहाँ सरवाइव करना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है, दो रीजंस के लिए। सबसे पहला तो यही है कि ये रूल्स को फॉलो करना थोड़ा दिक्कत वाला काम रहेगा, क्योंकि इस बार उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे सुनने में आया है। ये सिर्फ रूमर्स हैं, नॉट अ न्यूज़। मुझे कुछ सोर्सेस से सुनने को मिला, विच कैन बी ट्रू विच कैन बी फॉल्स। और दूसरा रीज़न टैक्स। अब टैक्स का मुद्दा अगर हम रियल मनी गेम्स के रिलेशन में बात करें ना, मतलब इसके अराउंड बात करें ना, तो चर्चा लायक है, चर्चा वाला विषय है। कोई कहता है बढ़ेगा, कोई कहता है कम होगा। कम क्यों होगा, पहले तो वो बताओ मुझे। देखो पिछले साल गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया था सीधा फेस वैल्यू पे। बेसिकली जितना पैसा आप डाल रहे हो ना, क्लियर कट हमको 28% चाहिए, बात खत्म। जीएसटी 2.0 में काफ़ी नई चेंजेस देखने को मिली, काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेली बेसिस या फिर डेली नीड्स की चीज़ें थी वो सस्ती हो गई, विच वॉज वेरी गुड, अच्छी बात है। बट बहुत सारी चीज़ें हद से ज़्यादा महंगी हो गई, ठीक है, करना चाहिए क्योंकि उनको वो लग्जरी वाले कैटेगरी में डाल दिया था। फैंटेसी को भी याद करो, रियल मनी गेम्स भी जो थी वो ऑफिशियली उन्होंने क्लेम तो नहीं किया था, लेकिन एक हिंट दी थी कि उसे भी लग्जरी वाले कैटेगरी में ही डालेंगे। और लग्जरी वाले तो 28% के ऊपर ही थे, ठीक है, 40 तक भी जा रहे थे। जब आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, उसमें जो भी आपकी विनिंग रहेगी, ऐप वाले 12 से लेकर 17, कोई कोई 18% भी लेता है खुद का कमीशन। सिंपल कैलकुलेशन में अगर मैं बताऊं तो 100 रुपये लगाकर हेड टू हेड में अगर आप खेलते हो, 1 वर्सेस 1 किसी के साथ खेलते हो, तो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 200 होना चाहिए। 200 में से अगर पहले रफ एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं तो 189 या 190 मिलना होता, तो अभी शायद 180 तक मिलेगा, क्योंकि ऐप को रन करने के लिए उनका कमीशन तो निकालना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो उसमें से और कट होगा और वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। तो बेसिकली टैक्स बढ़ जाते हैं, तो आपकी जो विनिंग प्राइस होती है वो भी घट जाती है। बट ठीक है, देखते हैं 1 अप्रैल 2026 को ये रूल्स लागू होने वाले हैं ना, तब देखेंगे क्या डिटेल्ड रूल्स हैं, मतलब एग्जैक्टली वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से ये वर्क करेंगे और किस तरीके से ये प्रोसेस करेंगे सारी चीज़ें, वो भी हम जान लेंगे। और कोई भी मतलब आउटकम हो, मतलब रियल मनी गेम्स को लीगल ठहराए या इलीगल ठहराए, अगर लीगल कह दें इसको, चलो टैक्स बढ़ा देंगे वगैरह वगैरह, उसका भी फिगर आउट कर लेंगे कंपनी वाले कि कैसे यूज़र्स का भी फ़ायदा हो, खुद का कंपनी का भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी उनका हिस्सा मिल जाए। बट अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं भैया इलीगल है, बंद करो, चलो तो सबको बंद करो। मतलब जो अपने इंडिया की होम ग्रोन ऐप्स है, जो पहले आप ही के वो फैंटेसी बोर्ड के रूल्स फॉलो करते थे, उनको तो बंद ही कर दिया। बट ये बाहर के जो ओवरसीज़ वाले बेटिंग वेबसाइट्स, ये प्लेटफॉर्म्स, ये जो भी हैं, ये इंडिया में आके अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, लोगों के साथ स्कैम भी कर रहे हैं, इनको भी बंद करो। अगर बंद करना है तो सब शट डाउन करो, किसी का नुकसान नहीं होगा और किसी का भी फायदा नहीं होगा इसमें। और बाकी इस वीडियो के कंक्लूजन के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस बार काफ़ी क्लियर है, ठीक है। फाइनली उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिस दिया है, एक ऐसी डेट बताई है जिसका हम इंतज़ार कर सकते हैं और उस दिन कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। उस दिन क्या होगा वो तो देखा ही जाएगा, उसके पहले भी क्या होगा उसके अपडेट्स भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपको क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूँ असली पब्लिक, रियल पब्लिक इंडिया की क्या सोच रही है। एंड सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि आगे के अपडेट्स आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। कुछ 28 तारीख को कोई डेट मिली है जिस दिन डिस्कशन होने वाला है, तो अगर आपको वो दिन के अपडेट्स मिस नहीं करने, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।